अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज मैं मेंचनाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ एक बहुत ही कदीमी हवेली मौजूद है। आज हम हवेली का आपको विजिट कराएंगे और अंदर से दिखाएंगे। मेंचनाबाद नवाब ऑफ बहावलपुर के दौर में वजूद में आया। उस दौर में यहाँ एक अंग्रेज हुआ करता था जिसका नाम मेंचन था। इस अंग्रेज के नाम के तवस्सुत से ही मेंचनाबाद का नाम रखा गया। इस हवेली की बात करें तो ये हवेली सेठ नागरमल के नाम से मंसूख है। अब यहाँ मियाँ बाग अली स्केरा की फैमिली रहती है। मियाँ बाग अली पहले हिंदुस्तान में रहा करते थे। सेठ नागरमल जो पहले इस हवेली के मालिक थे, वो इस हवेली में रहा करते थे। मियाँ बाग अली हिंदुस्तान में बहुत बड़े आदमी थे। वो हिंदुस्तान में पार्लियामेंट सेक्रेटरी और एमपीए भी रह चुके हैं। ये हवेली 1928 में बनकर तैयार हुई थी। उस वक़्त इसको बनाने में 7 साल लगे थे। इसके मालिक जिन्होंने इसे तैयार करवाया था वो यहाँ के 2 बड़े ज़मींदार हिंदू भाई थे। एक का नाम बज्जन लाल और दूसरे का नाम नागरमल था। जब हिंदू भाइयों ने यह हवेली तैयार करवाई तो इस वक्त इस पर 30 लाख का खर्च आया था। हिंदू भाइयों को इस हवेली में 17 साल ही रहना नसीब हुआ। इसके बाद वो फैमिली ज़िला फाजिलका के अबूर शहर में चली गई थी और वहाँ से आने वाली फैमिली मियाँ बाग अली स्केरा को ये हवेली मिली। ये फैमिली मुसलमान फैमिली थी। अब की बात करें तो यहाँ मियाँ बाग अली की तीसरी नस्ल रहायश पजीर है। ये हवेली जितनी बाहर से खूबसूरत है, इससे कहीं ज़्यादा अंदर से खूबसूरत है। जो हिंदू फैमिली थी वो एक बहुत बड़ी ज़मींदार फैमिली थी। उनका कारोबार कई मुल्कों में फैला हुआ था। इस हवेली की तमीर में जितना भी मटेरियल इस्तेमाल हुआ था वो बाहर के मुल्कों से मंगवाया गया था। इसको बनाने के लिए मिस्त्री और सीनियर कारीगर कलकत्ता से हायर किए गए थे। ये हवेली 2 स्टोरी हवेली है। इस हवेली का स्ट्रक्चर बड़ी ही मजबूती के साथ बनाया गया है। दोस्तों, इसके नक्शो नगार चेक करें, कितनी खूबसूरती के साथ बनाए गए हैं। ये इसकी सीढ़ियां हैं और ऊपर इसका मेन दरवाज़ा। इस हवेली के दरवाजे, खिड़कियां और विंडो बहुत ही अच्छी कंडीशन में पड़े हुए हैं। इतने साल गुजर जाने के बाद भी ये भी बड़ी बात है कि ये हवेली बहुत ही अच्छी हालत में पड़ी हुई है। आगे पता नहीं कितनी नस्लों तक ये हवेली साथ देती है।
हवेली को अगर मेंटेन किया जाए तो ये हवेली काफ़ी साल साथ दे सकती है। मियाँ बाग अली की फैमिली यहाँ शान से रहती है। इसके पिलर जो लगे हुए हैं वो कहीं कहीं से डैमेज हो चुके हैं। अगर इनको रिपेयर कर लिया जाए तो कई साल तक ये कहीं नहीं जाएंगे। ओवरऑल इस हवेली की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी हवेली है। दोस्तों, हवेली की मेन बिल्डिंग जो है वो सहन से तकरीबन 4 से 5 फुट ऊंची है। ये सामने एक और गेट लगा हुआ है, ये लोहे का बना हुआ है। ये दीवार जो है इसे दोबारा प्लास्टर किया गया है। हवेली के साथ ही यहाँ एक छोटी सी गैलरी है जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। ये गैलरी वाला रास्ता एंड तक हवेली के साथ जाता है, वो सामने आपको नजर आ रहा होगा। मैं इस वक्त हवेली के लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ हूँ। ये दरवाज़ा जो है ये एक गैलरी की तरफ खुलता है। हवेली के अंदर कुछ पौधे लगाए हुए हैं जो हवेली को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। सहन में एक फव्वारा भी मौजूद है जो अब नहीं चलता। दोस्तों, इतने साल बीत गए लेकिन ये हवेली अभी भी शान व शौकत के साथ खड़ी हुई है। सेठ नागरमल को नवाब ऑफ बहावलपुर ने कुछ वजूहात की वजह से यहाँ से निकाल दिया था। नागरमल यहाँ 22,000 कनाल और ये हवेली छोड़कर इंडिया चले गए। वहाँ उनके दादा का मकान था, वो वहाँ रहने लग गए। जब पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन हुई तो इंडिया में मौजूद बाग अली सखेरा जो इस वक्त इस हवेली के ओनर हैं, उनसे सेठ नागरमल ने कहा कि यहाँ तुम्हारी जायदाद हम रख लेते हैं और हमारी पाकिस्तान में मौजूद जायदाद आप रख लें। यूँ उन्होंने देख रेख करके एक दूसरे की जायदादें रख लीं। जायदाद में बाग अली सखेरा को ये उनकी बनाई हुई हवेली भी मिली जो हमारी आंखों के सामने मौजूद है। नागरमल अपना सामान लेने के लिए दोबारा यहाँ आए थे और अपना कुछ सामान ले गए थे, कुछ यहाँ रह गया था। ये बिल्डिंग हवेली की फ्रंट वाली बिल्डिंग है। इसके ऊपर जो बैक साइड में प्लास्टर हुआ है मेरे ख्याल से दोबारा किया गया है। और ये सहन में लगा हुआ फव्वारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बाग अली सखेरा की फैमिली ने इसे बहुत मेंटेन और बहुत ही संभाल के रखा हुआ है। मज़ीद इस हवेली को और मेंटेन किया जाए तो इसकी मजबूती में और भी इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, ये सामने जो मकबरा सा नज़र आ रहा है, यहाँ पत्थर कसरत से इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो डिज़ाइनिंग की गई है वो बहुत ही प्यारी है। 50 कमरों पर मुश्तमिल ये हवेली उनकी फ़न तमीर की महारत का मुंह बोलता सबूत है। दोस्तों, मैं इस वक्त हवेली के मेन दरवाजे पर मौजूद हूँ जो लकड़ी के साथ बनाया गया था। इस दरवाजे को खूबसूरत बनाने के लिए कारीगरों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये दरवाज़ा अब भी बड़ी मजबूती के साथ कैमो दायम है जो हर आने वाले मेहमान को वेलकम कहता है। अंदर दाखिल होते ही एक अजीमो शान बिल्डिंग सामने नज़र आती है। ये हमारे मुल्क का बहुत ही कीमती और बेहतरीन असासा है। इस हवेली की तरह बाकी चीज़ों की भी इसी तरह हिफाजत की जाती तो आज कैम होती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त बहुत सारी दुआओं के साथ।
अल्लाह हाफिज़।